इस फोरम के अलावा पार्लिमान जो फोरम है इसके अलावा किसी इदारे का काबीना अरकान को तलब करना इनके खिलाफ वर्जी है। लेकिन हमने यही देखा है कि एहतसाब को इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, चाहे वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने भी यही सब कुछ किया और अब अगर ये हो रहा है तो ये भी गलत है। लेकिन इस वक्त ये जो टाइमिंग्स है जिसका जिक्र कर रहे हैं हाफिज ताहिर साहब कि हो सकता है यू टर्न भी आ जाए लॉन्ग मार्च पे, ये टाइमिंग्स आपके ख्याल में कितनी इंपॉर्टेंट है इन पेशियों की? टाइमिंग की जरा इंपॉर्टेंस देखें कि एक तरफ अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नैब मुतहरिक होकर पीटीआई पर हमला आवर हो गया है। अब देखिए, जहां तक एहतसाब की बात है, पाकिस्तान में कम से कम एहतसाब का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। ना यहाँ रियासत की कोई तरजीह है, ना यहाँ कोई हुकूमतों की तरजीह है, ना यहाँ कोई नैब की तरजीह है और ना यहाँ कोई इदारों की तरजीह है। अगर पाकिस्तान में करप्शन जो है, ये सब लोग कहते हैं ना हमने करप्शन नहीं की, हम बड़े पाक साफ शफाफ हैं, तो फिर लगता यह है कि करप्शन मैंने किया और आपने की और हाफिज ताहिर शरीफी साहब ने किया या इस्माइल कासिम साहब ने किया, क्योंकि पाकिस्तान के सारे लोग ये जो है ना बड़े शफाफ लोग हैं और ये हर दफ़ा बच जाएंगे। अब आप देखिए ना, जो लोग बीमारी के बहाने बना के बाहर गए थे वो अब सेहतमंद हो गए ना, और जिन जिन लोगों को रिलीफ मिलना था नैब से अब रिलीफ मिल रहा है ना। और ये जो अभी जो इस वक्त कार्रवाई की जा रही है, ये भी सिर्फ पीटीआई पर प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत की कोशिश है ना, कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ ये सलूक होगा। अच्छा, अब सवाल ये है, आपने कौन सा यहाँ एहतसाब का ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिस पर लोगों का एतमाद हो, लोग उस पर उसकी साख के ऊपर सवाल ना उठाएं, लोग ये कहें कि वाकई ये शफाफ तरीका कार है। यहाँ तो कोई तरीका कार नहीं है, यहाँ तो हमने एहतसाब को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। और वो बिल्कुल ठीक कहा है, कोई भी हुकूमत हो, आप 80s की पॉलिटिक्स देखें, आप 90s की पॉलिटिक्स देखें, आप 2000 की पॉलिटिक्स देखें और आज की पॉलिटिक्स देखें, हमने एहतसाब को बतौर टूल इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी के चेयरमैन नैब लगाए और उनको अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करके इस पूरे इदारे की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो मैं तो अब ये कहता हूँ, ये जिस तरह से नैब की तरामीम हुई है ना, जिसके अंदर कह दिया गया कि जी 50 करोड़ से ज़्यादा के मामला नैब नहीं डील करेगा, बाकी 49 करोड़ से ज़्यादा जितनी मर्जी करप्शन करें कोई नहीं पूछने वाला आपको। और फिर देखिए, ये भी साथ कह दिया कि अगर किसी पे इल्ज़ाम है तो उसने साबित नहीं करना, नैब साबित करे, और अगर नैब साबित न कर सका तो सजा भी नैब को होगी। तो भाई फिर ये दरवाजा ही हमेशा के लिए बंद कर दें, क्यों बिला वजह लोगों को उसमें लेके आ रहे हैं? एहतसाब 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 का ये जो पूरा हम ड्रामा खेलते हैं, ये बंद होना चाहिए। जहां तक रही ना बात इमरान खान के धरने की, ये जो हकीम लुकमान साहब है ना इस्लामाबाद वाले, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये सवाए धमकी के PMLN की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो चीजों को पॉलिटिकली डील करने की बजाय ताकत के जरिए दबाना चाहती है। ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी में और PMLN में क्या फर्क है? आपको याद है ना, जिस वक्त वो गए थे ताहिरुल कादरी साहब धरना लेके, तो पीपल्स पार्टी ने कितना पॉलिटिकली उसको डील किया था और इन्होंने किस तरीके से डील किया था। भाई राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म की बड़के मार रहे हैं और जिस किस्म का लबो लहजा वो इख्तियार कर रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई स्टेबिलिटी आएगी? आप तो टकराव की बात कर रहे हैं, आप तो लड़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं डंडा चलाऊंगा और ऐसा चलाऊंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। उधर से दूसरी तरफ से वो लोग बोल रहे हैं। तो आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक महाजराई की तरफ लेके जा रहे हैं और हुकूमत का ज्यादा काम होता है सिचुएशन को कूल डाउन करना। लेकिन अभी आज ही शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, जो लबो लहजा उन्होंने इमरान खान के बारे में इख्तियार किया है, जो लबो लहजा राना सनाउल्लाह साहब का इमरान खान के बारे में है, जो गुफ्तगू मरियम करके गई है, उसके बाद कोई ये कहे जी सारी की सारी फसादी जो है ना वो इमरान खान है, ये लोग तो बहुत शानदार है। भाई ये खुद भी सिचुएशन को खराब कर रहे हैं और खुद भी हालात को उस नहज पे लेके जा रहे हैं जहां बिला वजह का टकराव पैदा होगा और ना वो पाकिस्तान के लिए, ना सियासत के लिए, ना जमहूरियत के हक में। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये दोनों तरफ से इस